विरार पुलिस द्वारा ग्राहकों और सरकार के साथ धोखाधड़ी करके फर्जी कागजातों के जरिए भवन निर्माण के कारोबार में बड़ा फ्रॉड करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से कई सरकारी विभाग के बोगस कागजात और नकली मोहरें वगैरह बरामद की गई हैं। इस गिरोह द्वारा 55 इमारतों की मंजूरी का आवेदन बोगस दस्तावेजों के आधार पर वसई विरार शहर महानगर पालिका में किया था। यही नहीं, महारेरा कार्यालय में भी इनके द्वारा ऐसे ही दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। महारेरा में पंजीकरण के बाद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इमारत बनाने की परमिशन ली गई और इमारत बनाना शुरू किया। यही नहीं, तमाम लोगों को फ्लैट भी बेच दिए गए। मनपा में जब इस फर्जीवाड़े का पता चला तो पालिका द्वारा इसकी लिखित सूचना विरार पुलिस को दी गई। विरार पुलिस की जांच के बाद मामले का सारा फ्रॉड सामने आया और इस मामले के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। स्थानीय सहायक पुलिस आयुक्त रामचंद्र देशमुख और विरार के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कांबले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को पूरे मामले की जानकारी दी। विरार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो अपराध क्रमांक 152/2023 ये आईपीसी के धारा 420, 467, 468, 471 और एमआरटीपी एक्ट के मुताबिक ये एफआईआर दाखिल हुआ था। ये एफआईआर दाखिल करते टाइम वसई विरार महानगर पालिका के सहायक आयुक्त है गणेश हिलालाल पाटिल, इन्होंने ये एफआईआर दाखिल किया था। एफआईआर दाखिल करते टाइम उन्होंने ये बताया था कि रुद्रांश ए और रुद्रांश बी, ये जो बिल्डिंग है G+5 फ्लोर का है, ये बिल्डिंग को जो ओसी और सीसी मिला है वो बोगस है और वो बोगस सीसी के ऊपर से ये एफआईआर बिल्डिंग बनवाया है, इसलिए उन्होंने ये एफआईआर दाखिल किया था। एफआईआर दाखिल करते टाइम उन्होंने जो आरोपी है वो एक का ही नाम दिया था और अननोन दूसरा ऐसा करके दिया था। जो बिल्डिंग बना है उसका जो जमीन का मालिक है उसी के नाम पर से एफआईआर पहले दाखिल होते टाइम हुआ था। जब हमें इन्वेस्टिगेशन करते गए तभी हमने ये जो और आरोपी को ढूंढ लिया। जब वो आरोपी क्रमांक 1 है दिलीप बेनवंशी, तो इसको पूछताछ करते गए कि आपने जो ये बिल्डिंग बनवाया उसके लिए आपका जो सीसी है बोगस है वो कहाँ से लाया, बोगस ओसी है वो कहाँ से लाया, बोगस एनए ऑर्डर है वो कहाँ से लाया। ये जब हमने उनके पास इंक्वायरी करते करते गए तभी उसने थोड़े थोड़े बताते गया कि आज एक बताते गया कल दूसरे का नाम बताएगा। तो हमने इसमें जो इंक्वायरी करके इसमें जो और 4 आरोपी को अरेस्ट किया, उसमें जो मच्छिंद्र होनमाने ये मयूर इंटरप्राइजेस के मालिक थे और ये बनावट जो है, ये बनावट डॉक्यूमेंट सब जो है जो लगते थे वो बनाते थे। ये दिलीप अडगड़े है, ये भी बनावट जो है जो भी डॉक्यूमेंट बनता है ये बनाने का काम करते थे। प्रशांत मधुकर पाटिल है, ये जमीन मालिक के भागीदार है और ये जो है ये आरोपी क्रमांक 2 और 3 के पास ये कस्टमर को लेके जाना, उधर बैठ के काम करना, इसी मुताबिक ये काम करते थे। और जो आरोपी क्रमांक 5 है राजेश नाइक, ये राजेश नाइक ये जो बनावट सिक्के है जो कि अभी मैंने दिखाए, ये बनावट सिक्के बनाने का काम और इसके लिए जो ये रबरी स्टाम्प है ये बनाने का काम उसने एक मशीन लिया था और मशीन लेकर के वो और एक दूसरा आरोपी है वो लोग ये काम करते थे। इसी हिसाब से हमने आज तक मतलब ये इन्वेस्टिगेशन में 5 आरोपी को अरेस्ट किया है और ये जो आरोपी है वो आरोपियों के ऑफिस से और घर से जो कलेक्टर साहब है थाना के और पालघर के और अपर कलेक्टर है जवार के, इनके 6 सिक्के हैं वो हमने यहाँ पर उनके पास से पंचनामा करके ताबे में लिया है। वसई विरार और थाने महानगर पालिका के नगर रचना विभाग के 11 सिक्के हैं जो कि बनावट है, वो हमने पंचनामा करके ताबे में लिया है। MMRDA के 2 बनावट सिक्के हैं उसको भी हमने ताबे में लिया है। तहसीलदार वसई के 2 सिक्के हैं रबरी, वो भी बोगस है, वो भी हमने लिया है। द्वयम निबंधक वसई और भिवंडी, इनके 9 सिक्के हैं वो हमने ताबे में लिया है। और ये ग्राम पंचायत वाकसई है और ग्राम पंचायत अकलोल, उनके भी कुछ ग्राम सेवक के और कुछ ग्राम पंचायत के स्टाम्प है वो बोगस है, वो हमने जब्त किए हैं। बिल्डर के कुछ 57 स्टाम्प है वो भी हमने जब्त किया है। कुछ आर्किटेक्चर के है, कुछ बैंक फाइनेंस के, कुल मिलाकर के हमने 115 जो बनावट सिक्के हैं या आज तक हमने रिकवर किए। उसके सिवा हमने वसई विरार महानगर पालिका के 600 जो है वो ये लेटर पैड है, इनके ऊपर अभी तो कुछ लिखा नहीं है। ये 600 हमने यहाँ पर जब्त किए हैं और सिडको का है वो 500 स्टैम्प पेपर ऐसे है इनके जिनके ऊपर कुछ लिखा नहीं है। ये सिडको के हमने 500 स्टैम्प पेपर
हमने बरामद किए हैं और 5 आरोपी को अरेस्ट किया है और इसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी तक चालू है। सर इस मामले में किस तरह कौन के मास्टरमाइंड कौन बनाए है, जाते कितने थे और किस तरह से इस नेक्सस को ऑपरेट किया गया? कुछ आरोपी है वो यहाँ पर कुछ कस्टमर करके लोगों को वहाँ पर लेके जाते थे, उनके पास जिनका जमीन है, वो एक जमीन हो गई उनके पास, तो वो बोगस सीसी बनाते थे, बोगस ओसी बनाते थे, एनए ऑर्डर भी बोगस बनता था उनका। कुछ ऐसी गावठान की जगह है, उनका एक सर्टिफिकेट लगता है, वो गावठान का सर्टिफिकेट लगता है, वो भी उन्होंने जो है बोगस बना करके रेरा का परमिशन के लिए भेजते थे ऑनलाइन में, और रेरा का परमिशन उनको ओरिजिनली मिलता था। कितनी बिल्डिंग उन्होंने डॉक्यूमेंट बना करके देखते थे वो, तो ये ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल अगर वो डॉक्यूमेंट है उसी हिसाब से रेरा भी उनको ऑनलाइन में परमिशन देता था। अभी तक हमने 55 फाइल्स है, वो अलग अलग बिल्डिंग का है, वो बोगस शीशे और बोगस ओसी और बोगस एनए ऑर्डर का हमने यहाँ पर जब्त किया। कौन सी बिल्डिंग थी जिसमें पुलिस को महानगर पालिका को लगा कि ये बोगस सीसी की कहाँ से शुरुआत हुई? रुद्राक्ष है और रुद्राक्ष भी ये जो बिल्डिंग है, ये जो बनवाया है, ये महानगर पालिका लगा था कि इनको सीसी और ओसी बोगस मिला है। उसके हिसाब से जब हमने आगे का इन्वेस्टिगेशन किया तब वो 55 फाइल्स हमको मिला है। ये बड़ा रैकेट पैसा इसमें क्या बसई विरार के लोग और बाहर के लोग भी शामिल हैं? कौन से लोग हैं ये लोग? अभी तक तो 5 मिले, अभी इसके बाद में जितने भी मिलेंगे वो हम सभी के लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर एक बिल्डिंग का कितना पैसा लेते थे? कितना करोड़ का चुनाव हो सकता है सरकार को, प्रशासन कितना को? बजट? नहीं, अभी इसमें बजट बताना तो मुश्किल है क्योंकि वो आगे 55 फाइल है, उनके ऊपर से कोई आता ये कितना है, लेते देता थे? है। ये एक आरोपी एक ने 7 लाख रुपए थे, जो उसमें मुख्य आरोपी अभी बोल सकते हैं वो बिल्डिंग का, और बाकी 2-3 लाख रुपए ऐसे लेते थे हर एक अपना अपना।